एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 मीटर है तथा उसका कर्ण 13 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, उसका एक कोण 90 डिग्री होता है। जब दो भुजाएं लंबवत हो तो वहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा। ए बी भुजा और बी सी भुजा क्या है, लंबवत है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। हमें क्या दिया है, आधार की लंबाई 5 मीटर दी गई है और कर्ण की लंबाई 13 मीटर दी गई है। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा जो AC है वो कर्ण होगी। इस कर्ण का मान हमें 13 मीटर दिया गया है। आधार की लंबाई 5 मीटर दी गई है, तो हम BC भुजा को आधार मान लेते हैं। इसका मान हमें दिए 5 मीटर। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, कर्ण, आधार और लंब। तो तीसरी भुजा जो AB है वो क्या होगी, लंब होगी। इस लंब का मान हमारे पास नहीं है तो हम निकाल लेंगे। समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है, उस प्रमेय को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान कितना दिया है, 13 मीटर। 13 मीटर का वर्ग हो जाएगा बराबर लंब का मान नहीं दिया है, हमको निकालना है, और आधार का मान कितना दिया है, 5 मीटर, तो 5 मीटर का वर्ग हो जाएगा। 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है, और मीटर का वर्ग मीटर हो जाएगा। लंब का वर्ग प्लस 5 का वर्ग कितना होता है, 25, और मीटर का वर्ग मीटर। ये प्लस का 25 उधर आएगा तो माइनस का होगा, तो यहाँ से लंब स्क्वायर का मान कितना आएगा, 169 वर्ग मीटर से 25 वर्ग मीटर माइनस कर देंगे, घटा लीजिए कितना आएगा, 144 वर्ग मीटर होगा। हमें लंब का मान निकालना है। अगर ये वर्ग हटाएं तो इस पे क्या लगेगा, वर्गमूल लग जाएगा। 144 वर्ग मीटर का वर्गमूल क्या है, 144 का वर्गमूल क्या है, 12 वर्ग मीटर का मीटर, तो लंब का मान यहाँ से 12 मीटर आएगा। अब हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई, लेकिन हमसे पूछा गया है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1/2 गुणा आधार और गुणा में ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार का मान तो 5 मीटर दिया गया है, ऊंचाई क्या है, यही त्रिभुज की ऊंचाई है। अगर ये आधार है तो ये त्रिभुज की ऊंचाई होगी AB। अगर AB त्रिभुज का आधार होता तो BC त्रिभुज की ऊंचाई होती। तो लंब जो है वो त्रिभुज की ऊंचाई है, इसका मान हमें 12 मीटर दिया है। तो कितना होगा, 12 का 5 से गुणा करेंगे 60, 60 में 2 का भाग देंगे 30 आएगा, मीटर का मीटर से गुणा करेंगे वर्ग मीटर, 30 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल होगा, और ऑप्शन C इसका सही होगा।